स्ट्रिंग जो होती है वो सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स होती है, यानी कि ABCD, ये हम इन्हें कंसिडर कर सकते हैं एज अ करेक्टर्स। तो जो स्ट्रिंग होती है वो सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स होती है। कोई भी चीज़ जो हम कोटेशन मार्क्स में लिख देते हैं, सिंगल कोट्स हो जाए या डबल कोट्स हो जाए, उनमें हम कोई भी चीज़ जो है लिख दें तो वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होगी। जब भी हम यहाँ पे भी देखेंगे कि पाइथन में कोई चीज़ है वो कोटेशन मार्क्स में लिखी हुई है तो वो स्ट्रिंग होगी। तो स्ट्रिंग जो है उसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं। स्ट्रिंग में हम कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग में हम नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग में हम स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ जब कोटेशन मार्क्स में आ जाए, इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर क्या चीज़ है, वो पाइथन जो है उसे कंसिडर करेगी एज अ स्ट्रिंग। एग्जाम्पल है हेलो वर्ल्ड, जो वो सिंगल कोट्स में लिखी हुई है, ये एज अ स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग की एग्जाम्पल है। हेलो वर्ल्ड जो है वो डबल कोट्स में लिखी हुई है, ये भी एग्जाम्पल है स्ट्रिंग की। हम दोनों तरह से स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, हालांकि देखने से 5 जो है वो एक नंबर लग रहा है, लेकिन 5 जो है वो आप कोटेशन मार्क्स में आ गया तो वो स्ट्रिंग कंसिडर होगा। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि स्ट्रिंग क्या होती है। सबसे पहले हम एक पाइथन की फाइल है वो क्रिएट कर लेते हैं। उसको हम नाम दे देते हैं string.py। स्ट्रिंग फाइल का नाम है और .py पाइथन की एक्सटेंशन है। हमने एक फाइल क्रिएट कर ली पाइथन की, उसका नाम हमने रख लिया string.py रख लिया, उसका नाम है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग में मैंने आपको बताया कि हम कोटेशन मार्क्स में लिख सकते हैं स्ट्रिंग को सबसे पहले हम सिंगल कोट्स को यूज़ करते हैं। हम लिख देते हैं इसमें हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड तो हमने लिखा, लेकिन हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो कोई भी चीज़ हम जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने के लिए प्रिंट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। प्रिंट का कीवर्ड एक रिजर्व कीवर्ड है, तो आपने प्रिंट को टाइप करते हुए ये ध्यान रखना है कि ये आप लोअर केस में लिखें, क्योंकि पाइथन जो है वो एक एक्सटेंसिव लैंग्वेज है। तो अगर आप जो प्रिंट है उसको अगर पी आप कैपिटल रखते हैं तो ये वर्क नहीं करेगा, ये एरर देगा। इसको हम रन करते हैं तो हेलो वर्ल्ड इसकी आउटपुट आ जाएगी, यानी कि टर्मिनल में हेलो वर्ल्ड। उसके बाद हम यही जो स्टेटमेंट है हेलो वर्ल्ड, हम इसको जो है अभी नीचे कॉपी करके इसको हम डबल कोट्स में लिखते हैं कि क्या रिजल्ट हमें मिलता है। तो इसको हम जो है डबल में करके देखते हैं। तो इसको हम अभी डबल में करके देखते हैं, डबल कोट्स को यूज़ करते हुए देखते हैं आउटपुट हमें सेम मिलती है या नहीं मिलती। दोनों की आउटपुट सेम है। ये यहाँ पे हमने टी मिस कर दिया इसलिए टी नहीं आया। दोनों के आउटपुट सेम है, यानी कि हम सिंगल कोट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, डबल कोट्स को भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग को लिखते हुए। अभी हम इनके टाइप चेक करते हैं कि ये स्ट्रिंग है भी या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हम टाइप का कीवर्ड यूज़ करते हैं। किसी भी डाटा टाइप की टाइप मालूम करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम टाइप का कीवर्ड यूज़ करते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये स्ट्रिंग है, इंटीजर है, या किसी डाटा टाइप का ये डाटा है। तो इसको हम रन करते हैं तो देखते हैं कि आउटपुट हमें मिलती है। तो ये देखें जी, क्लासेस की स्ट्रिंग है, यानी कि ये एक स्ट्रिंग है। तो हमने ये देख लिया कि हम सिंगल कोट्स को यूज़ करके और डबल कोट्स को यूज़ करके अपनी स्ट्रिंग बना सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम इंटीजर जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते अपने स्ट्रिंग में। तो मैं यहाँ पे एक और स्ट्रिंग जो है बना रहा हूँ, इसमें हम लिख देते हैं कि 786। तो इसको भी हम रन करके देखते हैं। 786 ये तो कर लिया, लेकिन उसके बाद हम इसकी टाइप जो है वो भी देखते हैं ना, तो टाइप क्या है। तो ये ऊपर तो इसने टाइप जो है वो नीचे वाले में चेक करते हैं, ऊपर से उसको अकेले को प्रिंट कराते हैं 786 को। 786 जो है वो जी स्ट्रिंग है एक पाइथन में, क्योंकि वो कोटेशन मार्क्स में आ गया है। उसके बाद हम जो इसमें यूज़ करके देखते हैं
कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर देते हैं, यानी कि हम हैश यूज़ कर लेते हैं कि हमने $साइन यूज़ कर लिया है, तो अब हम देखते हैं कि इसको वो क्या कंसिडर करता है, क्या वो उसे एक्सेप्ट करता है या नहीं करता स्ट्रिंग में। तो अगेन रन करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि कोटेशन मार्क्स में कोई भी चीज़ आप यूज़ कर लें तो वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होती है। स्ट्रिंग्स में एक अहम कंसेप्ट है कि आप कोटेशन मार्क्स के अंदर कोटेशन मार्क्स नहीं यूज़ कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर आप जो है वो स्ट्रिंग बनाते हो, अगर आपने डबल कोट्स जो है वो यूज़ किए हैं, तो आप डबल कोट्स के अंदर एक और डबल कोट्स यूज़ नहीं कर सकती, या अपने सिंगल कोट्स जो हैं वो डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें अपनी स्ट्रिंग जो है, और सिंगल कोट्स के अंदर आप सिंगल कोट्स यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, आप जो है डबल कोट्स में अगर आप अपनी स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर आप सिंगल कोट्स यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने सिंगल कोट्स में अपने जो स्ट्रिंग है वो डिफाइन किया तो उसके अंदर आप डबल कोट्स यूज़ कर सकते हैं। इस बात की आपको समझ नहीं आई होगी, लेकिन अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। मिसाल के तौर पर अगर हम सिंगल कोट्स यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम वही लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, ये हमने लिख दिया है। कहने का मतलब है कि ये आपने सिंगल कोट्स के अंदर ये अपनी स्ट्रिंग डिफाइन की है, इसमें कोई इशू नहीं है इस वक्त, बिल्कुल ये ठीक है। लेकिन मसला तब आएगा जब हम ये सिंगल कोट्स के अंदर एक और सिंगल कोट्स जो है वो कर लेंगे, तो इससे एरर आ जाएगा। इससे हमारा जो इंटरप्रेटर है वो ये समझेगा कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे एंड हो रही है और आगे जो है वो कोई और चीज़ यूज़ हो रही है। तो जब हम इसे रन करेंगे तो हमारे पास एरर आएगा। इसी तरह अगर हम डबल कोट्स हैं उनके अंदर हम एक और डबल यूज़ कर लेंगे, तो अभी भी वही एरर आएगा। तो हम इस एरर से बचने के लिए क्या करते हैं कि अगर हम सिंगल कोट्स को यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर हमें कोई जरूरत पड़ जाती है कोट्स लिखने की, तो उसके अंदर हम जो है अगर सिंगल यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हम जो है वो डबल डिफाइन कर देंगे, तो हमारा जो मसला सॉल्व हो जाएगा। और अगर हम जो है वो डबल कोट्स को यूज़ कर रहे हैं अपनी स्ट्रिंग डिफाइन करते हुए, तो उसके अंदर अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम जो है सिंगल कोट्स को यूज़ कर लेंगे, तो ये भी हमारा मसला सॉल्व होगा। लेकिन अगर हम इस तरह नहीं करने चाहते तो हम क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि डबल कोट्स के अंदर भी हम डबल कोट्स को यूज़ करें, तो उसको भी लिखने का तरीका है। तो हमें बताना पड़ेगा कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे एंड नहीं हो रही, तो हमें ये बताने का जो रूल है वो हम एक एस्केप फैक्टर को यूज़ करते हैं जो कि है बैकस्लैश। तो हमारा जो इस तरह रिमूव हो जाता है, अभी कोई एरर नहीं आएगा। अगर हम सिंगल के अंदर भी यही करना चाहते हैं सिंगल कोट्स के, तो हम उसे भी इसी तरह बता देंगे कि हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे एंड नहीं हो रही है, सिर्फ हमारे पास वैसे ही हम लगा रहे हैं। तो अगर अब हम इसे रन करके देखेंगे, प्रिंट करवा के देखते हैं क्या आउटपुट हमें आती है दोनों की। देख रहे हेलो वर्ल्ड आ गया, तो कोई है। और यहाँ पे भी हम जो है उसको प्रिंट करवा के देखते हैं। तो जब आपने स्ट्रिंग बनानी है तो आपने ये भी कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है अपने। वेरिएबल्स जो होते हैं वो मेमोरी में लोकेशंस होती हैं। अगर आप फैमिलियर नहीं है मेमोरी से, तो मेमोरी को आप इस तरह कंसीडर कर सकते हैं कि मेमोरी जो है वो एक होटल है, उस होटल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के रूम्स हैं, उन रूम से मिलकर एक होटल बना होता है। तो अब वेरिएबल को समझने के लिए आप ये कंसीडर करें कि वेरिएबल जो है वो उस होटल में एक रूम है, एक रूम नहीं है। बेसिकली जो एक होटल है, होटल में बहुत ज़्यादा रूम्स होते हैं। तो जब एक न्यू गेस्ट आएगा तो न्यू गेस्ट को हम कोई ना कोई रूम अलॉट करेंगे होटल में, तो उस होटल में जो रूम से अलॉट होगा वो उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। अब हम जब भी उस रूम की बात कर रहे होंगे तो हम इंटरेक्टली उस गेस्ट की बात करेंगे जिसे हमने वो रूम अलॉट किया था। तो वेरिएबल जो है वो मेमोरी में बिल्कुल इसी तरह होते हैं, तो कि ये मेमोरी में लोकेशंस होती हैं।
हम इन लोकेशन में अपना कोई ना कोई डाटा जब वो स्टोर करवा रहे होते हैं, तो जब हम वेरिएबल को कॉल करवाते हैं तो हम इनडायरेक्टली उस वेरिएबल में जो चीज़ हमने स्टोर करवाई है अब हम उसको कॉल कर रहे होते हैं। तो वेरिएबल को उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि वेरिएबल क्या होते हैं। उसके बाद वेरिएबल को हम किस तरह जो है डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो वेरिएबल का जो है ये एक्स यहाँ पे वेरिएबल नेम है। उसके बाद ये इक्वल है, इक्वल एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो असाइन कर रहा है उसमें कोई भी डाटा जो है। अब एक्स जो यहाँ वेरिएबल नेम हो गया, इक्वल जो असाइनमेंट ऑपरेटर है। उसके बाद 7 जो है, 7 उसमें हमने वैल्यू जो उसे अलॉट कर रहे हैं, 7 उसकी वैल्यू हम रख रहे हैं। तो 7 उसकी वैल्यू हो गई। तो ये इस तरह हम जो है कोई भी कोई भी वेरिएबल जो है हम उसको असाइन करते हैं, उसको हम डिक्लेयर करते हैं। तो अब इसको हम जब प्रिंट कराएंगे, हमें जब इस 7 की ज़रूरत है तो अब हम प्रिंट 7 नहीं करेंगे। हम जो है जिस वेरिएबल में हमने इसे स्टोर करवाया है हम उस वेरिएबल को कॉल करेंगे प्रिंट एक्स। जब हम प्रिंट एक्स को कॉल करेंगे तो यहाँ पे है हमारे पास टर्मिनल में 7 उसकी आउटपुट हमें डिस्प्ले होगी, को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि आप जो है कोई भी रिज़र्व कीवर्ड जो है वो पाइथन का यूज़ नहीं कर सकते। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उसके अपने कुछ रिज़र्व कीवर्ड होते हैं जिनके उस लैंग्वेज में कोई ना कोई स्पेसिफिक मीन्स होते हैं, कोई ना कोई स्पेसिफिक मतलब होता है कि उसकी फंक्शनैलिटी ये है। तो आप कोई भी रिज़र्व कीवर्ड नहीं यूज़ कर सकते पाइथन में। तो अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ गया होगा कि रिज़र्व कीवर्ड क्या है, कौन कौन से हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि रिज़र्व कीवर्ड कौन से होते हैं। तो उसके लिए पाइथन ने हमें एक कमांड दी है कि रिज़र्व कीवर्ड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि रिज़र्व कीवर्ड पाइथन में कौन कौन से हैं। रिज़र्व कीवर्ड की एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं जैसे कि हम प्रिंट एक रिज़र्व कीवर्ड है। तो जब भी हम प्रिंट पाइथन में कोई भी चीज़ हम प्रिंट उसे कॉल करेंगे तो प्रिंट का मतलब होगा कि ये चीज़ हमें डिस्प्ले करा दो। तो अगर आप प्रिंट को एज अ यूज़ कर लेते हैं वेरिएबल नेम तो हमें एरर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ वेरिएबल ये हमारे पास कुछ रिज़र्व कीवर्ड जो हैं उनकी लिस्ट है। तो इस लिस्ट को हम गेट करने के लिए ये कमांड नीचे इंपोर्ट कीवर्ड प्रिंट कीवर्ड डॉट, ये जो कमांड हम अगर टाइप करते हैं कमांड प्रो अपने टर्मिनल में या आप जो कोड आइटम में ये कमांड अगर टाइप करते हैं तो इजीली ये आपको ये पूरी लिस्ट जो है वो बता देगा ये एक रिज़र्व कीवर्ड है, आप इन्हें यूज़ नहीं कर सकते। सो फर्स्ट रूल इज़ कि वेरिएबल का हमारा जो नेम है वो मस्ट भी जो स्टार्ट होना चाहिए वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए या किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। तो उसका क्या मतलब था वो देखते हैं कि ये देखिए नेम जो है वो एक एन जो है वो एक अल्फ़ाबेट है। तो वो नेम से स्टार्ट हो रहा है हमारा वेरिएबल का नेम। तो इट्स ओके, ये वेरिएबल नाम हमारा उसमें हम वही डाल लेते हैं हेलो कमर। ये हमारा वेरिएबल नेम जो है वो एक्यूरेट है, करेक्ट है। उसके बाद हम दूसरा नेम देखते हैं, रूल देखते हैं कि अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। अंडरस्कोर आप अगर इसी को अंडरस्कोर नेम कर देते हैं तो ये भी ठीक होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद ये 2 रूल्स हो गए कि अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए और अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद थर्ड रूल ये है कि हमारा जो यहाँ हम किसी ना इंटीजर को जो नहीं स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते। 6 यहाँ स्टार्टिंग में यूज़ नहीं हो सकता हमारे वेरिएबल के यहाँ, तो ये नहीं हो सकता। 6 जो है यहाँ इंटीजर जो है वो हमारा वेरिएबल नेम नहीं हो सकता। तो ये 6 जो है वो एक इंटीजर है, तो इसको अगर हम इक्वल करेंगे किसी वेरिएबल के तो ये एरर आ जाएगा। ये पहले से हाईलाइट कर रहा है हमारा हेडर जो है, तो ये एक एरर आएगा। अभी हम देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है। ये आउटपुट आई है कि 6 जो है वो नहीं यूज़ हो सकता है एज अ वेरिएबल नेम। उसके बाद नेक्स्ट रूल हमारे पास है कि हम कोई भी जो है वो रिजर्व कीवर्ड नहीं यूज़ कर सकते एज अ वेरिएबल नेम। तो रिजर्व कीवर्ड जैसे प्रिंट था, तो प्रिंट को अगर हम यूज़ कर लें इज इक्वल टू अब हम हेलो कर लें तो ये भी हमारे पास एक एरर आ जाएगा। इसको भी देखते हैं
अब लाइन को मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ ताकि वो एरर ना आए, ये नीचे वाला एरर आना चाहिए। अच्छा ये देखिए आपके हम जब हमने प्रिंट को कॉल किया है तो प्रिंट को हमने प्रिंट भी करवाया, तो ये देखें ये एक एरर आ गया है कि चूँकि हमने यहाँ पे यूज़ किया था एक रिज़र्व कीवर्ड को, तो इसलिए हमारे पास ये एक एरर है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिज़र्व कीवर्ड कैसे हैं, क्योंकि रिज़र्व कीवर्ड जो है पाइथन में बहुत ज़्यादा हैं। तो हम क्या उन सबको याद रखेंगे? नहीं, हम सबको याद नहीं रखेंगे। हम एक यहाँ पे कमांड है पाइथन में, हम उसको यूज़ करेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से हमारे पास, हम लिस्ट क्रिएट कर लेंगे जो जो हमारे पास जो है नेम होंगे ना रिजर्व कीवर्ड पाइथन में। तो क्या यहाँ पे कमांड है उसे हम देखते हैं कि इंपोर्ट कीवर्ड प्रिंट कीवर्ड डॉट कीवर्ड लिस्ट, इससे हम लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। हमारे पास जो जो टोटली हमारे पास जो पाइथन में रिजर्व कीवर्ड है हम उनकी लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। हमारे पास एक लिस्ट आ गई है कि ये हमारे पास पाइथन में रिजर्व कीवर्ड है, तो हम इनको नहीं यूज़ कर सकते अपने वेरिएबल नेम में। एक हमारे पास और रूल है पाइथन में कि हम जो है स्पेस नहीं यूज़ कर सकते वेरिएबल के नेम में। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि माय नेम, तो मैं इसे नहीं यूज़ कर लूँगा, नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि अगर मैं इसे यूज़ करूँगा तो मेरे पास एरर आएगा। तो हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पाइथन में यहाँ हमारे वेरिएबल जो नेम्स हैं वो बड़े भी हो सकते हैं, तो हम उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं दूसरे से। तो उन्हें सेपरेट करने के लिए हम अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। ऐसे हम अंडरस्कोर यूज़ करके हम जितने मर्जी वेरिएबल नेम्स हैं वो सेपरेट करते जाएं, तो एरर नहीं आएगा हमारे पास। जब हम इसको कॉल करेंगे प्रिंट, तो हमारे पास यही आउटपुट आएगी, कमर, ये कमर आउटपुट है। उसके बाद हम जो है माइनस या डैश जो होती है उसे हम उसे भी नहीं यूज़ कर सकते इन सेपरेट करने के लिए। तो ये भी हमारे पास एक एरर आएगा, हम इसको नहीं यूज़ कर सकते। अगर हम इसे यहाँ पे कॉल करेंगे तो मैं एरर आएगा। ये एरर आ गया, सिंटैक्स एरर है कि हम नहीं यूज़ कर सकते डैश को अपने पाइथन वेरिएबल के नेम में। तो हम सेपरेट करने के लिए अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास रूल्स है कि हम पाइथन में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं एज अ वेरिएबल नेम, और किसको हम वेरिएबल के नेम पे नहीं यूज़ कर सकते। इन्हें आप माइंड में रखिएगा जब भी आप कोई वेरिएबल का नाम रखें, डिक्लेयर करें। जब भी आप कोई वेरिएबल का नेम रखें तो कोई लाजमी कोई मीनिंगफुल नेम रखें कि उसे, क्योंकि हम जो वेरिएबल नाम रखते हैं उसकी हमें बाद में ज़रूरत पड़ रही होती है। तो अगर हम वैसे ही एक्स वाई जी कुछ भी नाम रख लें तो जब हम कॉल करेंगे तो हमें मसला आएगा। उसके बाद मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ आपको कि हमारा जो एक वेरिएबल नेम है हमने फॉर एग्जांपल डिक्लेयर कर लिया है माय नेम, माय अंडरस्कोर नेम, इसको हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर लिया है। हेलो, इसमें मैं अपनी एक स्ट्रिंग दे देता हूँ हेलो। तो माय नेम ये मैंने यूज़ कर लिया। अगर मैं इसको कॉल करवाऊँ प्रिंट माय नेम ऐसे कहूँ तो ये मेरा नाम कमर यहाँ पे हेलो प्रिंट करवा देगा। इसको मैं रन करता हूँ, उसके इसको रन करूँगा तो मेरे पास ये हेलो आएगा। लेकिन अगर मैं इसी नाम से एक और बना देता हूँ, इसी नाम से अगर मैं एक और
वेरिएबल बना देता हूँ, उसमें मैं कोई मुख्तलिफ वैल्यू असाइन कर देता हूँ, तो ये उसको पिक करेगा जो कि लास्ट लाइन पे लेटेस्ट में हमारे पास जो वेरिएबल नेम बना होगा उसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो उसको पिक करेगा। इसकी मिसाल कुछ इस तरह कि अगर मैं इसी वेरिएबल का नाम यूज़ करूँ और इसमें मैं कोई और वैल्यू है जब वो करवा दूँ, इसमें अब मैं करवा देता हूँ कोई वर्ल्ड, तो अब ये जो है हालांकि माई नेम पहले भी यूज़ हो चुका है लेकिन मैंने उसी नाम से एक और वेरिएबल बना दिया है, तो जो लास्ट लाइन पे या लेटेस्ट वैल्यू उसमें स्टोर हुई होगी वो उसको प्रिंट करवाएगा। मैं माई नेम को ही मैं करवा रहा हूँ, तो अभी देखिएगा कि ये वर्ड को प्रिंट करवाएगा। ये देखिए वर्ल्ड है, पहले जो है उसने हेलो को करवाया था, अभी वो वर्ल्ड को करवा रहा है क्योंकि वो लेटेस्ट वेरिएबल में जो वैल्यू आसानी हुई होती है वो उसे पिक करता है। If you have any question, feel free to ask me in the comment section below, and if you like the video then hit the like button and share it with your friends. I will see you in the next video.